मैं तृप्त आत्मा हूँ। कैसे बनते हैं तृप्त आत्मा, उसके लिए आज बाबा ने समझाया। जैसे कल कहा था, संतुष्टता का आधार सर्व संबंधों का बाबा के साथ मिलन, उस आधार पर संतुष्टता और सफलता। आज भी बाबा हमें समझा रहे हैं कि आत्मा अंदर से तृप्त कैसे होती है, जो फुलफिलमेंट की फीलिंग हो, जब हम बाबा के सच्चे आशिक बन जाते हैं। एक बाबा, दूसरा न कोई, मीन्स एक गहरा दिल का ऐसा प्यार जैसे आशिक माशूक का होता है कि तेरे बिना रह ही ना सकूं, ऐसा प्यार। ऐसे जो सच्चे आशिक बाबा के बनते हैं, उसके लिए खास बाबा ने समझाया कि वो बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति भी करते हैं, प्राप्ति भी करते हैं। कई बच्चे हैं जो फील करते हैं, हाँ मेरा बाबा है, बाप है, मेरा साजन भी वही है, मेरा बच्चा भी वही है, ऐसे फील करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जितनी प्राप्ति उन संबंधों से होनी चाहिए वो नहीं होती। तो अनुभूति और साथ में प्राप्ति दोनों हो सर्व संबंधों से, तो आत्मा पूरी तृप्त होती है। फिर उन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ जीवन में अप्राप्त नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। तो जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति है, और प्राप्ति भी विशेष संबंध के आधार पर जब आत्मा प्राप्ति का अनुभव करती है, तो कौन सी आत्माएं कर सकती हैं? जो बाबा के सच्चे आशिक हैं, दिल के टुकड़े नहीं किए हुए, यानी बाबा भी प्यारा, फलाना भी प्यारा, बाबा के बिना भी नहीं रह सकते, फलाना फलानी भी ज़रूर चाहिए ही चाहिए, तो टुकड़े हो गए ना। सच्चे आशिक एक बाबा, दूसरा न कोई। तो वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। तो सच्चे आशिक बनेंगे तभी संबंधों का सिर्फ अनुभव नहीं, प्राप्ति के लेवल तक पहुँचेंगे। नहीं तो अनुभव तो बहुत बच्चे करते हैं। अगर पूछो शिव बाबा से बाप के संबंध का अनुभव किस किस को है, सब हाथ खड़ा करेंगे। दोस्त वाले भी बहुत मिलेंगे, साजन वाले भी बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, कहेंगे हाँ बाबा को बच्चा बनाया। पर संबंध से जितनी प्राप्ति होनी चाहिए व्यवहारिक जीवन में दिखाई पड़े, वो प्राप्ति है। तो दूसरे संबंध कष्ट नहीं देते, दूसरे संबंध निभाने मुश्किल नहीं लगते, उन कर्मों के बंधन चुकतू करने आ जाते हैं। अगर वो लेवल नहीं आया तो अनुभूतियों की कमी है। तो अनुभूतियाँ शक्तियाँ बन जाएं। तो बाबा ने कहा, जहाँ अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता होती है, यानी वो संबंध की फीलिंग गुण और शक्ति में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी अगर प्राप्ति है तो तृप्ति होती है। जैसे होता है कॉटन रॉ है, फिर उसका धागा बनाओ, फिर उस धागे को बुनो, फिर कपड़ा बनाओ, कपड़े का थान बना के फिर उसकी ड्रेस बनाओ, फिर उसको पहनो और यूज़ करो। लेवल्स हैं। तो हम बाबा के संबंधों के अनुभव के किस लेवल तक पहुँचे हैं? दूध है, दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है। घी कम निकलता है पर शक्तिशाली होता है। तो ऐसे ही बाबा से संबंधों के अनुभव किस लेवल तक पहुँचे हैं, गुण शक्ति बन गए हैं, तो प्राप्ति है।
तो प्राप्ति तृप्ति है। तो ऐसी प्राप्ति की आत्माएं, उनकी निशानी है, उन्हें कोई अप्राप्ति की फीलिंग कभी नहीं होगी। उसके बजाय हमेशा तृप्ति जैसी प्राप्ति लगेगी। कहीं दूसरों से कंपैरिजन, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, कहीं अंदर खालीपन, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, क्या करें कहाँ जाएं। वो गरीब भी बादशाह होंगे। बाहरी रूप से कितने भी गैप्स हों लौकिक संबंधों के, कब कष्ट नहीं होगा। स्थूल वस्तु पदार्थ, बीमारी, परिस्थिति, ऐसे लगेगा नहीं ये क्यों हुआ, क्या हो गया, क्योंकि ये सब अभाव की फीलिंग्स हैं। लेकिन जहाँ अंदरूनी बाबा के साथ संबंधों से हम प्राप्तियाँ कर रहे हैं, तो प्राप्ति की अनुभूति तृप्त कर देती है। एक आंतरिक रूहानी आनंद मीठा मीठा सा बना रहता है। तो वो किसी भी प्रकार के कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी, हेट में आत्मा जा नहीं सकती। कल की मुरली अनुसार जो बाबा हमारा वक्त की आवाज़ है, दाता रूप देखना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माएं दाता रूप में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अपना बर्तन भरा है, अपना पेट भरा है, तृप्ति है। जो आंतरिक रूप से तृप्त होता है वही तो फिर दाता हो सकता है ना। तो याद दिला दें अपने आप को, मैं तृप्त आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिला है, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा जीवन साथी है, मेरा बाप है, साजन है, दोस्त है, बच्चा है, माँ है, टीचर है, सतगुरु है। तुम ही मेरे सर्वे सर्वा हो, त्वमेव सर्वमम देव देव। इस फीलिंग को जीवन में उतार लें। जीवन का साथी भगवान मेरे सब काम करता है, मेरा मनोरंजन करता है, मेरा दिल लगाता है, मेरी बात सुनता है, मुझसे बात करता है, मेरे काम करता है, मेरे बोझ उठाता है, मेरी हर बात उसके साथ है शेयरिंग, उसकी शेयरिंग मेरे साथ। वो मुझे याद करे, मैं उसको याद करूं, तो लगेगा कुछ भी अप्राप्य इस जीवन में है नहीं जिसके लिए हम भटकें। तो जीवन का पर्पस और कुछ फिर बचता नहीं है सिवाय दाता होने के। इसलिए आज बाबा ने कहा प्राप्ति है तो तृप्ति है। तो संबंध प्राप्तियों का अनुभव कराए और इस एक्सटेंट तक कि मैं तृप्त हो जाऊं, तब तक हमें अंदर अभ्यास 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 में रहना है कि मैं हूँ ही तृप्त आत्मा, मेरा जीवन साथी भगवान है, मैं उससे लेती हूँ, दुनिया को देती हूँ, उससे इतना मेरा क्लोज रिश्ता है, जो उसका सो मेरा हो जाता है। तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं भगवान के रिश्तेदारों के खजाने में। और वो दाता तो ऑल इन वन है। किसी भी तरह का खजाना चाहिए, बुद्धि के लिए चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग का, मन के लिए चाहिए, प्यार का, रिश्ते का, तन के लिए चाहिए जो भी सुकून, सुविधाएं, जब जैसी परिस्थिति है, जैसा चाहिए, संबंध की फीलिंग से वो फुल फील होता है। तो ऐसी फीलिंग जहाँ आती है वहीं तृप्ति भी है और वहीं पर सर्व प्राप्तियाँ भी है। तो याद दिला दें अपने को, मैं तृप्त आत्मा हूँ।